कुल मिला के रखना। तो दोस्तों लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन तकरीबन एंड कर दिया था, और मैंने आपसे कहा था इसका थोड़ा सा कोई पार्ट बचा हुआ है, वो आज हम कंप्लीट करके परमुटेशन का जय श्री राम का। ठीक है, तो परमुटेशन में हम डिटेल्स वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन कुछ लिखवाया था, कुछ कराते कराते छोड़ दिया था ना। नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, कौन सा पार्ट था? 19 पार्ट था। क्वेश्चन था, डिटेल्स था। क्या दिक्कत है भाई, अब शांति से बैठे रहो। था नोट टू वॉवल्स कम टुगेदर, कोई से भी दो वॉवल साथ साथ नहीं आते। तो पहले किसको लिखेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन कौन से? डी, टी, एल और एस। अब वॉवल्स को आप कहां कहां लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। 1, 2, 3, 4 और 5, माने जितने लेटर्स है उससे एक चॉइस एक्स्ट्रा होगी। या तो आप इसे एक्स्ट्रा मान लो, या फिर आप इसे एक्स्ट्रा मान लो। नहीं आई बात समझ में? एक चॉइस एक्स्ट्रा रहेगी, हाँ या ना? अब आपके पास वॉवल्स कौन कौन से हैं? ई, ए और आई। अब ये बताइए, ई के लिए कितनी चॉइस? ए के लिए 4, और आई के लिए 3, और इनटू में ये चारों आपस में नहीं जो सकते, इनटू में 4 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ गया? समझ में आया या नहीं आया? इसका नो यस टू सर। कॉन्सोनेंट वाला करके दिखाइए जरा। नो टू कॉन्सोनेंट कम टुगेदर करिए। नो टू कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। 3 factorial to 4 factorial. 4 फैक्टोरियल इनटू 3 factorial. बिल्कुल सही जवाब। 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। भाई 3 वॉवल होंगे आपके। नो टू कॉन्सोनेंट कह रहा है तो पहले वॉवल को लिखिए, ए ई आई को। तो प्लेस चॉइसेस हो जाएंगे आपके पास 4, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। तो 4 फैक्टोरियल तो वही हो गया भाई। पहले वाले के लिए 4 चॉइस, दूसरे के लिए 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, और तीनों आपस में रेंज होंगे इनटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया बेटा लोग या नहीं आया? यस सर। अब इसका लास्ट पार्ट, when the word is rearrange, इधर देखिए, इधर रीअरेंज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे एक वर्ड लिखा है डिटेल्स, मान लो डिटेल इज द पासवर्ड ऑफ योर फोन। आप डिटेल टाइप करते हो 7 लेटर का, तो आपका फोन लॉक। तो पहले ये देखिए टोटल कितने नंबर्स बनेंगे। 5040 वर्ड्स माने 5000, ये जा सकता। अब रीअरेंजमेंट का मतलब ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। समझ माने ये कह रहा है कि डिटेल्स के लेटर्स। हेलो, क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ, डिटेल्स के लेटर्स का यूज
करके डिटेल के लेटर से, इधर देख मेरी बात को सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुनिए। अब जैसे ये यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये 3 जने बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी एक जना सीट चेंज कर दो, भाई होंगे तो 2 आपस में चेंज, तो अरेंजमेंट तो चेंज हो जाएगा ना। नहीं आई बात समझ, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं कोई ये वाला पैटर्न नहीं आना चाहिए। तो टोटल कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, माने 6 वे हो सकते हैं। उसमें से एक ही वे तो ऐसा होगा, बाकी 5 वे क्या होंगे, डिफरेंट वे होंगे। हाँ या ना, नहीं आया बात समझ में? रीअरेंजमेंट का मतलब समझ में आया या नहीं आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम बात ये सर्कुलर पर होती है। देखिए सर्कुलर पर बहुत आराम से तसल्ली से समझिएगा। क्या ये एक सर्कल है? क्या ये एक सर्कल ने बताया भाई, कंपास से नहीं बनाया मैंने। अच्छा, क्या ये एक सर्कल है? क्यों नहीं? नो सर। क्योंकि ये चीज से क्या हुई, मीट नहीं हुई। अच्छा, मतलब अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देने वाला जवाब है। मैं अगर आपसे बात करूं सर्कल बनाने की, इधर देखो, इधर सर्कल बनाने की बात कर, तो सबसे पहले एक बंदे को यहाँ खड़ा कर दिया, तो भैया तुम यहाँ खड़े हो, बाकी लोग इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लो, यही तो होगा। या हर बंदा, जो भी बंदा जहां खड़ा हुआ है, वो अपने आप को फिक्स मान के दूसरे से कहता है तुम पीछे हो ना, तुम आगे आना। नहीं आई बात समझ? सोच लो आप आराम से। देखो, जब कभी भी हम सर्कल की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, तो हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को तो फिक्स मान लेते हैं, वही खड़े रहेंगे बुत्ते की तरीके से, और उससे क्या कहेंगे, भाई थोड़ा आगे आओ, तुम थोड़ा पीछे हो, क्योंकि अपने आप को फिक्स मानते हैं। नहीं आई बात समझ में? या फिर हम मूव करें तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब सर्कल बनाने के लिए किसी एक चीज को तो फिक्स करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सर्कल बन ही नहीं सकता। नहीं आई बात समझ? अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपने देखो ना, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि सर ये पॉइंट मीट करना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को क्या मान लिया, फिक्स मान लिया, उसके अकॉर्डिंग पूरा खींचा होगा, ये इससे मीट कर गया तो क्या कह देंगे, सर्कल बन गया। नहीं आई बात समझ? तो सर्कल बनाने के लिए हमेशा आपको किसी ना किसी एक चीज को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए 5% है, इनको हमें राउंड टेबल पे बैठाना है। किस पे बैठाना है, राउंड टेबल या सर्कल पे। बात देखिए, तो मैं किसी भाई 5% ए बी सी डी ई, ये 5 है, तो किसी एक को फिक्स कर दूंगा, मान लीजिए सी को फिक्स कर दे, सी जगह चुपचाप यहाँ खड़ा हो जा, हिलना नहीं यहां से, बिल्कुल नहीं हिलना। अब बाकी कौन बचे, सी को तो कट कर दिया, बाकी कौन बचे, वो ए बी डी ई, ए बी डी और ई, तभी तो कहेंगे एक सर्कल बन गया। नहीं आया बालक समझ? मतलब ये आपस में अरेंज हो सकते, आवाज नहीं आ रही है, ये आपस में अरेंज हो तो सकते हैं। अगर 5% को मुझे राउंड टेबल में बैठाना है तो उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, एक तो Yes, फिक्स हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है, Yes, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, जिसको करोगे उसको छोड़ोगे बाकी सब अरेंज होंगे। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अगर मान लीजिए 5 की जगह 8% होते तब भी एक फिक्स होता तो आंसर कितना होता, 7। अगर मैं कहूं
n थिंग्स को या n पर्सन्स को मुझे सर्कल पे अरेंज करना है तो उसके वेज क्या होंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। नहीं आए बात समझ, रट्टा मारने वाली कोई बात तो नहीं है, नहीं आया समझ, प्रैक्टिकली सोच लो आप चाहे तो उस चीज को। आप सर्कल जब कभी भी बनाने जाते हो तो किसी एक को फिक्स मानते हो, या तो अपने को फिक्स करो या सामने वाले को फिक्स करो। आप अगर वही खड़े हो तो बाकी सबसे कहते हो मूवमेंट करो, और आप अगर मूवमेंट करो तो बाकी सबसे कहते हो भैया तुम तो वहां खड़े हो जाओ, 1 मिनट रुको तो सही, बना तो रहा हूं सर्कल। नहीं आई बात समझ, किसी एक को एक चीज को तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। अब इसी का क्वेश्चन कैसे बने, मान लीजिए 4 बॉयज हैं, मैंने कहा इनको सर्कल पर अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, जल्दी बताइए, 3 फैक्टोरियल, कहानी खत्म हो गई। मैंने कहा 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, इनको सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, अरे इनको सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, भाई टोटल पर्सन तो 7 हो गए ना, 6 फैक्टोरियल। अब मैंने कहा 2 पार्टी, इसी क्वेश्चन के लिए पहला पॉइंट, 2 particular boys always sit together। ये बात कर रहा हूं मैं राउंड टेबल की, पहले यहां लिख देता हूं राउंड टेबल, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, राउंड टेबल। तो 2 particular boys sit together, मतलब 2 particular बॉय क्या होना चाहिए, साथ साथ बैठने चाहिए। अब पर्सन कितने थे, ये बॉयज कितने थे, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, निकाल के दोबारा लगाओ। हाँ, कितने बॉयज थे, कितनी गर्ल्स थी, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स। मैंने क्या 2 पर्टिकुलर बॉय, क्या हुआ बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या, नो सर। हाँ, 2 पर्टिकुलर बॉयज साथ साथ बैठे, तो इन 4 में से 2 को 1 मान लेंगे, हाँ या ना, बाकी कितने बचे, 2 बॉयज बचे और 3 गर्ल्स बची और 1 ये, तो टोटल पर्सन कितने हो गए, 6 पर्सन को राउंड टेबल पे डालने के तरीके कितने होंगे, और ये दोनों आपस में भी अरेंज होंगे into 2 factorial। नेवर सिट टुगेदर कहता तो क्या करते, 6 फैक्टोरियल में से माइनस कर देते टोटल बेस में से, हाँ या ना, नहीं Yes, आया मालिक। मैंने क्या कहा था, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं, ठीक है ना। अब बताओ क्या कर रहे थे भाई साहब, किस पे डाल रहे हो, राउंड टेबल पे ना, राउंड टेबल पे टोटल पर्सन कितने हो गए, 7 पर्सन, 7 पर्सन को राउंड टेबल पे डालने के तरीके कितने होंगे, भाई फिक्स तो आप दोनों कंडीशन में करोगे, ये क्या है टोटल बेस, ठीक है, और ये क्या है 2 पर्टिकुलर बॉयज सिट टुगेदर बेस। नहीं आई बात समझ में, और ये है दोनों राउंड टेबल के लिए, तो राउंड टेबल के लिए हमने यहाँ पे भी फिक्स किया और यहाँ पे भी फिक्स किया, लेकिन एक ही बार फिक्स किया, बार बार फिक्स नहीं किया। सर ये 7 नहीं आई बात फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा सर, है जी बेटा, 7 फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा सर, ये क्वेश्चन देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर एक कप चाय, उधर हलवा चले तक नहीं मिला, 1 सेकंड रुको सर। क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 4 girls be seated on a round table so that all boys never sit together. अब ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन किसका, राउंड टेबल का है या स्टेट का है? राउंड टेबल। राउंड टेबल का क्वेश्चन है, माने एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी, ये बात कंफर्म होगी। टोटल पर्सन कितने हैं? 9। 9. अब नेवर सिट टुगेदर की कह रहा है, तो हम टोटल में से क्या करेंगे? सिट सिट टुगेदर टुगेदर की कंडीशन Together माइनस minus करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक। टोटल वेज कितने होंगे? 9 9 फैक्टोरियल। minus राउंड पे 20. बैठाना है, राउंड 8 टेबल पे, फैक्टोरियल। राउंड Eight टेबल पे factorial। बैठाना है। 8 फैक्टोरियल। क्या होंगे? 8 8 फैक्टोरियल। माइनस, अब सिट टुगेदर कह रहा है, तो पांचों बॉय को एक मान लिया, हाँ या ना? यस सर। 5 को एक मान लिया। इधर कितने बचे? 4। 4 और 1 ये 5 पर्सन को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 4 factorial. और ये पांचों आपस में रेंज होंगे, इनटू में 5 नहीं आया factorial. हमारी समझ। Yes, sir. करने का तरीका बिल्कुल पुराना है, जैसे हम कर रहे थे अभी तक वैसे ही करेंगे। नहीं आई बात समझ? ऐसे ऑल गर्ल्स भी कह सकता था, या 2 पर्टिकुलर बॉयज कह सकता था, या 2 पर्टिकुलर गर्ल्स कह सकता था, या कह सकता था 2 पर्सन्स ऑलवेज सिट टुगेदर। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया, जैसे मान लो सेकंड पार्ट दूसरा चेंज करके देता हूँ। टॉलेस्ट इज ऑलवेज right side of shortest one. अब वो टॉलेस्ट लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, लेकिन होगा तो एक ही ना। यस सर। मतलब 5 ऐसे करके लेते, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये 9। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये टॉलेस्ट बताओ किसको? ई को टॉलेस्ट मान लिया, ई टॉलेस्ट। शॉर्टेस्ट किसको मानूं? आई। 4 5 6 7 और 1 ये 7 9 कब आता है? 8। तो 8 पर्सन को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल। क्या ये दोनों आपस में रेंज होंगे? यस यस। Right. नो सर, नो। Right. ये आंसर है। इसको फिक्स कर देना पहले, ताकि वो झंझट हमारे दिमाग से निकल जाए। नहीं आई बात समझ में? अरे यार जवाब दे दो मालिक लोग। यस सर। नहीं आया मालिक लोग समझ में? आ गया सर। किसी का कोई डाउट हो तो सरकार लोग बताइए। No. No, sir. रिंकी जी Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सर No, राउंड sir. टेबल पे एक फिक्स्ड प्रियंका, होता है आकिफ, समर्थ, आदित्य। सर। No, सर राउंड टेबल पर एक जना फिक्स होता है। हाँ, सर फिक्स क्यों होता है इसमें, राउंड टेबल में? अभी आप जस्ट अपने क्लास अभी ज्वाइन करिए। नो सर। तो अभी बताया था ना, सर्कल पे बैठाने के लिए किसी एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। भाई ये किसी ने लाइन चलाई है, इसको डिलीट मारो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे इधर देखिए जरा, अभी आपको समझ में और आएगा बेटा, कितने बॉयज कितने गर्ल्स, जो अब बोलो, लेंदी मत करो। 5 बॉयज और 3 गर्ल्स। 100 अगर मान लो 50 बॉय, उससे कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए, जो आराम से सेट हो।
5 बॉयज 3 गर्ल्स। अब मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसमें देखिए इवन ऑड तो होगा नहीं सर्कल के अंदर, आवाज ही नहीं आ रही है। एक तो कम टुगेदर वाली कंडीशन हो गई, एक नेवर कम टुगेदर वाली कंडीशन हो गई, इवन ऑड हो नहीं सकता। तो और क्या हो सकता है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर ऑन राउंड टेबल, ऑन राउंड टेबल। हाँ जी सरकार, इधर देखो, पहले नो टू गर्ल्स कह रहा है, पहले किसको बैठा लेंगे, 5 बॉय को राउंड टेबल पे डालने के तरीके कितने होंगे, 4 बैठा लो factorial. उधर। ये सर्कल बनाया, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, 5 बैठ गए। अब जगह कितनी खाली बची हमारे पास, एक, दो, तीन, चार और हिस्से के लिए क्या आंसर देता हूँ, बार फिक्स करा, बार बार फिक्स नहीं। क्या करोगे? सरकार ठीक है, नहीं आया वाले लोग समझ गए। समझने का पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे वर्ड्स वाले क्वेश्चन। सर हमने टोटल माइनस मतलब 7 फैक्टोरियल माइनस सिट टुगेदर क्यों नहीं करा? बेटा नो टू बॉयज कह रहा है, 2 बॉयज सिट टुगेदर नहीं कह रहा है, नो टू वॉवल्स, नो टू वॉवल्स कम टुगेदर में पहले क्या करते, कॉन्सोनेंट लिखते। अच्छा वॉवल्स नेवर कम टुगेदर में हम क्या करते थे, टोटल में से माइनस करते थे। हाँ जी याद सर, आया कुछ कॉन्सेप्ट? आ गया अभी भी नहीं समझ में आया बेटा? कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो बेटा। बच्चे कोई डाउट है? बच्चे कोई डाउट है? No, sir. प्रियंका जी, No, sir. किसी और का कोई डाउट बचा है इसमें? सर जो हमने इसमें करा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इसमें से टोटल माइनस सिट टुगेदर कर सकते थे। अच्छा टोटल, चलो 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 मैं आपकी बात पूरी करता हूँ, एक मिनट सुनो मेरी बात। आप क्या कह रहे थे, चलो आप बताओ, नो टू गर्ल्स के लिए करूँ या नो टू बॉयज के लिए करूँ? सर गर्ल्स। एक सेकंड लो, आप क्लास में ठीक ठीक। हाँ, नो टू बॉयज के लिए करूँ या नो टू गर्ल्स के लिए सर करूँ? नो टू गर्ल्स के लिए। एक सेकंड तक आप ही के क्वेश्चन को बढ़ावा देते चाहिए। ये हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, आपकी बात बिल्कुल मान ली, हम गलत कर रहे थे। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर की बात कर, तो क्या करूं उसमें बताइए, जैसा आप कहें, ऑन राउंड टेबल की बात कर, बताइए बेटा। बेटा अपनी बात तो रखो, कोई बात नहीं, मैं आपको कोई वैसे तो नहीं कह रहा हूं। ज्योति जी, सर मैं बोल रही हूँ इसमें से टोटल माइनस टू गर्ल्स सिट टुगेदर करके आप करते हैं ना, करते एक मिनट, हम ये लिख लेते हैं इसको, टोटल माइनस क्या लिखूं, टोटल माइनस क्या लिखूं? 2 girls together come अब together. ये कह रहा है नो टू गर्ल्स, कौन सी 2 गर्ल की बात कर रहा है? आप तो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब टू पर्टिकुलर गर्ल को रखोगे ना। नहीं आई बात समझ में? इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हिंदी वर्जन क्या हुआ, कोई भी 2 लड़की साथ साथ ना आए,
देखो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ना आए। और आपने क्या करा, टोटल में से 2 लड़की साथ साथ है। अब कौन सी 2 लड़की, ये कह रहा कोई भी 2 लड़की, किन्हीं भी 2 की बात कर रहा है, आप सिर्फ 2 की बात कर रही है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर, ज्योति जी या किसी और को कोई डाउट है इसमें? हो गया सर। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। No, sir. इतनी भर के चाय मैं नहीं पी पाऊंगा, काढ़ा थोड़ा मांगा मैंने, इतना सारा दे दिया। देखो ये गिर जाएगी, इसमें से बैग हटाओ। हाँ जी, नीचे रख दीजिए ना, आपको गुस्सा होने लगे। हाँ जी Yes, मालिक, sir. सबको समझ में आ गया? क्या दिक्कत है? किसी ने मना भी करा? अरे मालिक लोग समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें जैसे हम बात करें एन बीट्स या एन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। बीट्स माने क्या होता है? मोती को बोलते हैं। फ्लावर का मतलब फूल। बीट्स का मतलब बेसिकली वो वाली बीट नहीं, वो डीजे वाली बीट की बात मत करो, वो बीट होता है, टी होता है लास्ट। तो एन बीट्स है, एन मोती है डिफरेंट कलर के, या एन फ्लावर्स है डिफरेंट कलर के। हमें नेकलेस बनाना है, तो नंबर ऑफ नेकलेसेस कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ नेकलेस आराम से एक सेकंड, बहुत ध्यान समझना। अब आपके पास इधर देखो, मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई करके मोती है 5, नेकलेस बनाना है। पहले ये बताओ, किसी एक को तो फिक्स करोगे? नहीं करोगे? करोगे ना? नहीं तो फिर माला कैसे बनाओगे? आप फूल माला बनाते हो तो क्या करते हो? पहले वाले फूल में नहीं जाएगा। जब माला बनाते हो तो पहले वाले फूल में गांठी मार देते हो या नहीं मार देते? नहीं आया समझ, ताकि वो नीचे से ना निकले। या आप किसी भी नेकलेस की बात कर लो, वो बीच में से क्या होता है? फिक्स होता है। बीच वाला फिक्स है, बाकी इधर अरेंजमेंट और दोनों साइड अरेंजमेंट क्या होगा? सेम होगा। मतलब मैं बता देता हूँ एक बार, देखो बेटा इधर देखो, उधर जैसे ये एक मान लो चेन है, इसमें ये पड़ा हुआ है कुंडा, तो ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। और इधर और इस साइड में दोनों साइड अरेंजमेंट क्या होगा? सेम होगा या नहीं होगा? या इधर का अरेंजमेंट अलग है या इधर का अरेंजमेंट अलग है? ऐसे कभी नहीं होगा। नेकलेस में बोथ साइड जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, तभी वो नेकलेस प्रॉपर नेकलेस कहलाएगा। नहीं आई बात समझ? माला बनाने को आप कुछ भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज को तो फिक्स करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? तो n में से एक तो फिक्स हो गया, n-1 है। आवाज नहीं आ रही? हमने टोटल को अरेंज कर लिया, n-1 फिक्स हो गई। फिर हमने बाद में कहा, ध्यान से देखो, ध्यान से, हमने बाद में क्या कहा? हमने कहा अरे बाप रे, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या है? सेम है, तो डिवाइड बाय 2 कर। एक ही बार तो अरेंज करना पड़ेगा, किसी एक ही लाइन को तो अरेंज करोगे, दूसरी तो सेम अरेंज होके मिल ही जाएगी। नहीं आया मालिक साहब? सोच के देखो, आराम से सोचो। नहीं आई बात? आप जैसे मंदिर में फूल की माला चढ़ती है, मान लो इधर रेड फ्लावर लगे हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद व्हाइट लगे हैं, उसके बाद येलो लगे हैं, ये है, तो इधर अरेंजमेंट क्या होगा? पहले येलो, फिर
व्हाइट फिर रेड, और ये यहाँ पे मिक्स होके आ जाएगा और यहाँ पे कुंडा लग जाएगा। नहीं है करना, दूसरा तो सेम ही होगा। अब तो हमेशा n बीट्स या n मोती फ्लावर्स और डिफरेंट से नंबर ऑफ नेकलेस कितने बनेंगे? हेलो, वेज क्या होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ वे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ऑर्डर में रख सकता है। ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू पी एन, इसको बोलते हैं एनपीआर। नहीं आई बात समझ? पी एन कॉमा, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पी एन कॉमा आर का मतलब क्या हुआ? एनपीआर। एन में से आर चीजों को अरेंज करने के नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो दैट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इधर देखिए ध्यान से, एन फैक्टोरियल और ब्रैकेट में क्या होगा? अपॉन में एन माइनस फैक्टोरियल। जरा ध्यान दीजिएगा, ये n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। भाई देखिए, मान लीजिए, जैसे हम तो फॉर्मूले का यूज ही नहीं करते, मान लीजिए 5 वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है ना, और 2 पर्सन को अरेंज करना है या 2 पर्सन बैठना चाहते हैं, बात एक। दिमाग को लगा नहीं आया मालिक समझ। तो अच्छा, 5 वैकेंट सीट्स हैं, कितने पर्सन को अरेंज कर सकते हैं? 2 को, हाँ या ना? अच्छा, 5 में से 3 को अरेंज कर सकते हैं, Yes. हाँ या ना? 5 में से 4 को अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या आप वो 5 में से 5 को अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. आप 5 में से 6 को अरेंज कर पाएंगे? नो सर। No, sir. हमेशा आर से बड़ी होगी या मैक्सिमम बराबर हो सकती है? बराबर। नहीं आई बात समझ? अच्छा, एनपीआर की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर आएगी या एक है इंटीजर आएगी। मतलब ये तो नहीं होगा ना उस आदमी को अरेंज करने के 4.5 तरीके, 2.75 तरीके, -5 तरीके, ऐसा नहीं होगा। या तो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह लो, सॉरी जी जी सरकार, गलती हो गई, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं है? Yes, sir. ऐसे दुखी करे पड़ो जबरदस्ती इधर उधर टहल रहे, ये गार्डन है क्या? हाँ जी मालिक, इतनी बात क्लियर है? इधर देखिए, अब लिखा हुआ है 10p3, फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर? नहीं लगाएंगे। 10 को p का मतलब पीछे 3 बार लिख दीजिए, खत्म।
नहीं आया समझ में। 12p4, 12 को p का मतलब पीछे 4 बार लिख दीजिए। 9. नहीं समझ। 5p1, 5 को p का मतलब पीछे एक बार लिख दीजिए। 5. मतलब एक बात समझ में आ गई कि np1 की वैल्यू क्या होगी। नहीं आया मालिक समझ में। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं np4 कहूं तो क्या होगा। n को p का मतलब, n को p का मतलब, n को p का मतलब पीछे कितनी बार लिखना है जरा बताइए। n 4. फिर एक काम, n minus 1, n minus 2, n minus 3. -2. फिर एक काम, n -3. नहीं करो, जोर से बोलो। जय माता दी। 4 हो तो गए। नहीं आया मालिक समझ। एज एक्सपेक्टेड। 2np3 बताओ सरकार। 2n फिर एक काम, 2n minus 1. फिर एक काम। 2n minus 2. नहीं आया मालिक समझ। लिखा है n+2p3। सरकार बताइए। n Plus प्लस, plus फिर एक कम, n फिर एक कम कितना होगा। plus 1. n plus 1. 1 फिर एक कम। n plus n. नहीं आया मालिक। इधर मालिक लोग किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। No sir. No sir. अच्छा, जरा एक चीज बताइएगा, इस np4 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए। 4 बने। इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने। 3. इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने। 3. तो एनपीआर में कितने फैक्टर्स बनेंगे। R. नहीं आया Yes sir आ गया. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। R. समझ में आ गया नहीं आया। Yes sir. किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। No sir. सरकार लोग, मालिक लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अच्छा, सब लिखवाऊंगा मैं। np0 की वैल्यू कितनी होगी। ऑलवेज 1। किसी भी काम को करने का एक तरीका तो होगा ही होगा, क्या ये काम नहीं हो सकता, ये भी एक तरीका है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जैसे पास होना एक प्रॉपर्टी, फेल होना इज आल्सो अ प्रॉपर्टी। पास ना होना जिसे बोले। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर कहीं लिखा है 5p5, इसका मतलब क्या होगा। 5 को पीछे बताओ क्या है। 5 4 3 2 1, इसे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब npn को क्या लिखेंगे। नहीं आया मालिक समझ। इसमें कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से याद करने की जरूरत हो तो बताइए। अच्छा, अब अगर मैं कहूं 20 फैक्टोरियल, इधर देखो इधर, 20 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल, क्या इसको ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं कहूं 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये 3 चीजें। मैंने कहा इसका HCF बताओ। अरे बाप रे, ये कहाँ पूछ लिया आपने HCF। माय गॉड, वो भी हमसे। HCF का मतलब क्या होता है। Highest इन common तीनों में factor. हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन 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 3. 3 फैक्टोरियल तो कॉमन Sir, दिखाई 3 factorial. नहीं है हमारे। इन तीनों में हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, इसका एलसीएम कितना होता है। 5 फैक्टोरियल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने वो कॉमन मल्टीपल जो तीनों में आ जाए। 2. तीनों में आ जाए, तीनों में, तीनों में, तीनों में, तीनों में। 5 फैक्टोरियल हाईएस्ट क्वांटिटी देखोगे ना यार,
5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, इधर देखो इधर, 5 4 3 2 1 ये हुआ, 4 3 2 1 ये हुआ, और 3 2 1 ये हुआ। सही है सरकार। कॉमन वाली बात अलग निकाल दो, पहले एक से रुक जाओ, एचसीएफ अलग निकाल दो। 1 ऐसे ही करते थे बचपन में, 2 फिर भूल गया। 3 ये तो एचसीएफ बन गया। ये क्या बन गया इसका, एचसीएफ। अब और कॉमन माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में है। ये कितना आ रहा है, तीनों की टेबल में है, तीनों की टेबल में है। मतलब ये है 120, ये है 24 और ये है 6। एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों की टेबल में है। आप बताओ, अगर आप 6 कह रहे हो, क्या 120 की टेबल में 6 आता है? 120 की टेबल में, मैं बराबर बोल रहा हूँ, 120 की टेबल में 6 आता है क्या? आता है। नो सर। हाँ, अब समझ में आ गई बात या नहीं है? 120 भाई देखो ना, हाईएस्ट नंबर को लेकर चला। 120 देखो, 120 मैंने पहले भी बताया था एलसीएम लेने का तरीका, कि 120 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 120 24 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आंसर कितना होगा, 120। नहीं आएगा, 5 अभी भी नहीं समझ में आया। आइए जरा कुछ और डिस्कशन करते हैं। क्या बनाया था अभी मैंने, टेस्ट बनाया था पीएनसी का क्वेश्चन पेपर। टेस्ट 4 ये रहा। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। Yes. हाँ भाई, 20 फैक्टोरियल डिवाइड ये तो हो जाएगा, 20 into 19 380 आंसर आ जाएगा। अरे मालिक ठीक है, अरे सरकार ठीक है, Yes, sir. ये भी हो जाएगा सॉल्व। इसकी बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, ये किस में आएगी वैल्यू? 10 9 8 7 6 5, मतलब ये क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, तब जाके आएगा। हाँ या ना? 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अरे मालिक ठीक है, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ, पहले इसको ही देख लो, फिर बाद में बात करेंगे दूसरी। आइए देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, पेन बिल्कुल नीचे रख दीजिएगा। अगर समझना है तो, रट्टा मारना है तो एक अलग चीज। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, सपोज करिए। इस n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n फिर n माइनस 1, फिर बोलते जाइए n माइनस 3, फिर n minus 4, n माइनस 4, फिर n minus 5, फिर n माइनस 6। ये 6, कब तक चलेगा? मतलब infinity. 4 3 2 1 समाप्त। नहीं आया मालिक समझ, कोई डाउट लग रहा है तो बेटा बता दो, फिर पूछ रहा हूँ। चाय ठंडी हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं 2n का फैक्टोरियल। 2 into n फैक्टोरियल नहीं है, टोटल 2n का फैक्टोरियल क्या होगा बताइए? 2n, फिर 2n minus फिर 2n minus 2, फिर 2n minus 3, फिर 2n minus 4, फिर 2n minus 5, फिर 2n minus 6, up to so on to 6 5 4 3 2 1। यहां तक सही है कहानी? फिर वो इवन आएगा।
हाँ जी, सही है। बताइए जी। तो सही है। यहां तक सही है, सबको सही लग रहा है? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सर। No, sir. आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मालिक लोग, बहुत ध्यान से टर्म्स को देखिएगा। एक तो ये 2n, ये 2n माइनस 2 दिखाई दे रही है। अभी मैं इसको डार्क कर देता हूँ। 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, 6, 4 और 2। जरा ध्यान दीजिएगा, दोबारा से लिख देता हूँ। ये 2n, ये 2n माइनस 2, ये 2n माइनस 4, ये 2n माइनस 6, ये 6, ये 4, ये 2। यहां तक सही है? इसकी अटक गई क्या? नो सर। अरे स्क्रीन अटक गई क्या? नो सर। सही तो है, लैपटॉप में हूँ। दोबारा से चलाना जरा। लैपटॉप चल रहा है। अब जरा मालिक ध्यान से देखना, इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2। आराम से एक एक करके। इसमें 2 बाहर ले लिया, बहुत ध्यान से देखना। 2 ये ब्रैकेट में लिख दिया m। सही है सरकार? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, n माइनस आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. एक और बाहर आएगा तो बाहर एक 2 और लिखना पड़ेगा ना, ऐसे करके इनटू में। या प्लस है क्या बीच में? नो सर। 2 के बाद 2 एक ही कॉमन आएगा। बहुत बढ़िया। इसने आज हंस तो नहीं अंदर अंदर, बोले बात समझ में नहीं आई। इसने आज 2n प्लस 2n माइनस 2, 2 ये कॉमन लिया तो ये बच्चा n, प्लस इसमें से 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 1। सही है इसने? क्या गलत है? इसे कहते हैं सही, कहते गलत है। अब देखो Multiply। जरा। मालिक इसको जरा देखना। 2n, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। अब टोटल में से 2 कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं है। तो ये गलत कहां था? बहुत ध्यान, मैं आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है। ये गलती आप कहीं और भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2n माइनस 8। अब क्या करें? 2 चाहे इसमें से कॉमन लो पहले, या एक साथ कॉमन ले लो, मर्जी आप। तो ये n माइनस 4 रहेगा। टोटल में से 2 कॉमन आएगा, n माइनस n प्लस 4 हो जाएगा। नहीं आया सब, बाकी कैलकुलेशन की बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2n इंटू 2n माइनस 5 या 6 कर लेते। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या? पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन लो, या डायरेक्ट कॉमन लो। अगर देखना ध्यान से, ये 2n ऐसे ही है, इंटू 2 कॉमन लिया तो ये n माइनस 3 बचा। तो ये मल्टीप्लाई तो होगा बेटा इसके साथ, ये 4 आ गया, n माइनस 3 हो गया। अब आप इसे चाहे ऐसे करके लिख दो तब भी तो यही कहलाएगा। नहीं आया मालिक से। अब अगर इसका दूसरा रूप देखें, ध्यान से देखना, तो 2 एक ये कॉमन, ब्रैकेट लिख दिया बड़ा सा,
दूसरे कलर से लिखता हूँ। 2 ये कॉमन, ये ब्रैकेट लिख दिया, तो n लिखेंगे यहाँ पे, इसमें से भी 2 कॉमन, तो एक 2 और लिखेंगे ना बाहर यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे n-3 लिखेंगे। नहीं आई बात समझ, क्योंकि बीच में प्लस का साइन माइनस का साइन नहीं है, अगर होता तो सिर्फ एक ही 2 कॉमन आता। अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में? अरे इधर मालिक लोग, ओ मालिक, Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. जरा ध्यान दीजिएगा। तो 2 ये ले लिया एक, ठीक है ना, इसमें से भी एक 2 बाहर आएगा, एक 2 है, एक 2 इसमें से भी बाहर आएगा, यस सर, एक 2 इसमें से भी बाहर आएगा, तो ऐसे कितने 2 कॉमन आएंगे? n टाइम्स 2 कॉमन आएगा। आवाज नहीं आ रही है, तो हम इसे सीधे सीधे क्या लिख दें? 2 की पावर n लिख दें। सर n/2 नहीं होगा? जी n/2, 2 की पावर n/2। आधा नहीं करिए, आधा ना करिए, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि आधी टर्म वो है आधी टर्म वो है, एनी टाइम्स को मनाएगा, एन ही टाइम्स को मना। जैसे 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 एक एग्जांपल लेते हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2, तो 2 एक इसमें से कॉमन, एक इसमें से कॉमन, एक इसमें से कॉमन, 2 की पावर 3। ये मत सोचिए 6 फैक्टोरियल, ये भी तो 2n है, तो n का डबल ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अपने आप हो जाएगा। नहीं आई बात? यस सर, अभी भी नहीं क्लियर हुआ बेटा? यस सर, हो गया। तो 2 की पावर n ले लिया बाहर, अब जिसमें जिसमें 2 कॉमन है सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखेंगे, n, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? n-2 फिर क्या आएगा? 3 अब टू सो ऑन टू, ये क्या आएगा? 3 2 1 2 1, ये ब्रैकेट, और इनटू का इनटू, क्योंकि इनटू में चल रहे हैं सब चीज। अरे नहीं आया मालिक समझ? सर आ गया। अरे मालिक लोग समझ में आ गया? अब बाकी बची टर्म्स कौन कौन सी है? 2n-1, 2n-1, 2n-3, 2n-5, अब टू सो ऑन टू कहां तक जाएगा? 5 3 1। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर n, इसे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही मालिक? अच्छा, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 1 3 5 अप टू सो ऑन टू 2n-1 तक। नहीं आया मालिक सब? अब जरा ध्यान देना, इधर इधर देखो, मान लीजिए अगर 3n फैक्टोरियल की बात करता है, इसको भूल जाइए, अभी मैंने कुछ कराया था, तो 3 कॉमन आएगा n टाइम्स। आवाज नहीं आ रही है? और बाकी बचा n फैक्टोरियल हो जाएगा, हाँ या ना? अब हम कौन सी टर्म लिखेंगे? वो टर्म लिखेंगे जिसमें 3 कॉमन नहीं आएगा। जरा बताइए कौन कौन सी होगी? 1 2 3 आएगा क्या? अरे 3 आएगा क्या? 3 के बाद 4 5 6 आएगा क्या? No sir. 7. 7 8 9 आएगा क्या? No sir. 10 अप टू सो ऑन टू लास्ट क्या होगा? 3n-1। नहीं आया मालिक? यस सर, मान लीजिए मैं कहता 5n फैक्टोरियल, बताओ सरकार लोग, आप भी लोग बताओ, 5 टू दी पावर n, n फैक्टोरियल क्या आएगा? 1 2 3 4 6 अप टू सो ऑन टू 5। -1। नहीं आया मालिक? रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है? नो अभी सर, भी नहीं समझ में आया मालिक लोग? आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ जी सरकार।
अब जरा देखो वैल्यू ऑफ दिस पूछ रहा है क्या होगी, तो आपको पता है 2n फैक्टोरियल क्या होता है, 2 to the power n फैक्टोरियल of 1 3 5 up to so on to 2n minus 1। आपसे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगी आप बताओ, 2 की पावर 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 की पावर n और n फैक्टोरियल, हाँ है ना, यस सर, ये वाला आंसर होगा। नहीं है तो यस सर, यार ये n फैक्टोरियल को भी तो लेके जाओगे, यही छोड़ दोगे इसे? नहीं आया मालिक समझ। सर आ गया समझ। 6 द वैल्यू ऑफ n plus 1 n plus 2 up to so on to 2n तक जा रहा है। बताओ भाई बताओ, खुद बताओ, सोच समझ के बताओ। n plus 2 उल्टा करके देखो ना इसको। आप एक काम करो, n की वैल्यू पुट करके देख लो, ज्यादा हो n की वैल्यू 3 लगा के देख, तो 3 और 1 4 5 6 4 5 6 अप टू सो ऑन टू, क्या लगाई थी हमने, 3 लगाई थी ना वैल्यू, 3 2 जा 6 तक जाना, तो यहीं तक जाएगा ये। आवाज ही नहीं आ रही यार भाई, 2 है तो लास्ट टर्म है, माने 6 लास्ट होनी चाहिए। अब आप इसमें ऑप्शन में लगा के देख लो n की वैल्यू 3, जिससे आंसर सेम आ जाए वो आंसर। आवाज Yes. नहीं आ रही यार। यस सर, अब 3n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 into 3 फैक्टोरियल 3 into 3 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 Three. फैक्टोरियल। चेक करो क्या ये आएगा, 6 कहीं factorial. तक नहीं आएगा। n की जगह 3 यहाँ लगा के देखते हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 की पावर 3, 3 8 माने 6 into 5 into 4 into 3 into 2 अपॉन 8 फैक्टोरियल का है। अच्छा फैक्टोरियल है, हाँ फैक्टोरियल है, तो फिर तो कहीं से कहीं तक आंसर नहीं हो सकता। अरे किसी ने वीडियो ऑन करी, अरे मालिक लोग ठीक है, हाँ ये सब तो हो जाएंगे, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन, एलसीएम वगैरह हो जाएंगे, ये सब एलसीएम एचसीएफ वाले हो जाएंगे। Yes. ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, पुट करके देखे या सॉल्व करे, देखो सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, अरे सरकार बोल दे जो है 36 5 आएगा। फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 plus 1, और ये x अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 फैक्टोरियल लिख ले, हाँ या ना, ये कैंसिल, 6 6 कितना आ गया, 36 नहीं आया मालिक समझ, सरकार लोग समझ में आ गया। यस सर, ये वाला बताओ करके दिखाओ, चलो फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 18, 7 to 1 121 सर करने तो दो। अरे माता जी करने दे रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही है। सर आ गया आंसर 121। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया करे जैसे n की टर्म्स में, तो हमेशा उसमें n की वैल्यू क्या करेंगे पुट करके देंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, पुट दो, कम से एक वैल्यू कभी पुट नहीं करेंगे, कम से कम 2 वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए 2 जगह, तब जाके हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ यही आंसर, एक बार में कभी सेटिस्फाई मत होना। अरे मालिक ठीक है, 1 लगाना 2 लगाना, जो दोनों से सेटिस्फाई हो जाए वही आंसर। अब मान लो 1 लगाने पे 0 आ रहा है तो उसको छोड़ दो, 2 और 3 लगाओ, नहीं आई बात समझ। अरे मालिक ठीक है, यस इसका आंसर कितना आया 121 121. अच्छा ये वाला हो जाएगा। अब देखो 2 तरीके हैं, आप तो चाहे पुट द वैल्यू भी कर सकते हो, चाहे ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व होगा जरा बताना। अगर पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, पहले 5 पुट करो, ये हो गया कितना, और ये कितना हो गया 5 - 1 4, 16 into 4 फैक्टोरियल,
7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 5040। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो 5040 आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 24 से 144 नहीं आएगा, 1440 आएगा। ठीक है ना, 3 से लगा के देखते हैं। 5 फैक्टोरियल और 60 इंटू 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल माने 2। बिल्कुल सही है सरकार। अरे मालिक ठीक है, नहीं आया मालिक समझ में। इस पे आ जाओ सरकार लोग, ये तो पुट द वैल्यू से हो जाएगी। अब जरा यहां देखो ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन के लिए मैंने सब कराए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है दिस एंड दिस आर इन द रेशो 2:1, माने इसको डिवाइड का साइन मान लो। आवाज ही नहीं आ रही है। तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू लगा के इसको पलट दो 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1 लिख लो। यस सर। ये कैंसिल हो गए। जी सर। अब जरा करने का तरीका देखिएगा ध्यान से। हालांकि हम चाहे तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पुट द वैल्यू में लेंथी आंसर होता है, क्योंकि उसे पूरा एलेबरेट भी तो करना पड़ेगा। आवाज ही नहीं आ रही मालिक। अब जरा ये देखिए, इस n-2 इस और इस n-4 में कौन सा बड़ा है? n-2। -2। जो बड़ा है उसे ही तो तोड़ सकते हो, जी सर। जो छोटा है उसे तोड़ने से क्या फायदा? नहीं आई बात समझ। बड़े वाले को छोड़ के छोटे वाले की फॉर्म में लेके आओ, काट लो, यही तो कहने का मतलब। आवाज नहीं आ रही यार। तो हम इसे लिख लेंगे n-2 और n-2, फिर एक कम, फिर एक कम, n-4 क्या, ये कट गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? हमेशा याद रखना, एक अगर नीचे बड़ा होगा तो दूसरा वाला कहाँ होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा। तो इसको लिख ले 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, नहीं आया समझ में। 12। ये 2 2 जा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 2 जा 6 बराबर कितना आ जाएगा? n-2 और n-3। अब पुट करने में ज्यादा आसानी है। 3 और 2। आवाज नहीं आ रही यार। आंसर 4 आना चाहिए, नहीं 6 आना चाहिए। 6 ही चाहिए ना हमें, तो 3 2 जा 6 होता है, 4 आना चाहिए। नहीं, पुट करके देख लो ना, 5 पुट करो, 3 और 2 सही है, 5 आएगा इसका आंसर। अरे मालिक ठीक है, नहीं है सरकार समझ। मालिक लोग ठीक है। अब जैसे इस वाले में बताओ, कौन सा? ये 44 है। इधर देखो, इधर मालिक इधर देखो, पहले कोई कुछ नहीं करेगा, कराना होता तो आप इसे करा लेते। बताओ जरा फटाफट। 2n फैक्टोरियल, इसको दूसरे पेज पे थोड़ा सा जगह ले ले, क्या इसकी जगह ले लो, ये जगह खाली हो गई। हाँ जी सर। तो 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करने का तरीका देखना आप मेरा। 2n-3 फैक्टोरियल इंटू लगा के डायरेक्ट पलट रहा हूं, 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44/3। बहुत आराम से। अब इन दोनों में तो कुछ नहीं दिख रहा ऐसे करके, क्योंकि ये 2n-3 है, ये n-2, लेकिन इन दोनों में तो दिखाई दे रहा है। यस सर। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? n फैक्टोरियल। तो इसे काट के, ये काट के यहाँ पे लिख ले n-1। यस। आवाज नहीं आ रही है सर। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 2n। तो ये कट जाएगा और लिख लेंगे 2n 2n-1 और 2n-2। नहीं आया सरकार समझ। यस सर। इसे काट के यहाँ 3 लिख लिया
यहाँ लिख लिया बड़ा बड़ा, ताकि कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही ना रहे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 22 सा कैंसिल हो गया, नहीं आया समझ में। तो ये आ गया n, n से n भी कैंसिल ही कर दो, नहीं आया मालिक समझ में। तो ये बच्चा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 22 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, यस सर। n माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, और 2 11 सा कैंसिल हो गया, नहीं आया समझ में। तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तीन स्टेप देख लो आप, 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आएगा। मैं ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर लाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो। करने का तरीका समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ सरकार। यस सर, आ गया। Yes, sir. ये सब हो जाएंगे बच्चों वाले क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सरकार, सेम क्वेश्चन है ये, इसका कोई मतलब नहीं है, ये रेशो का साइन है। 10p(n + 1) रेशो 11p(n) बराबर 13 11। 10p(n + 1), ध्यान से देखना, 10p(n + NPR का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 को पीछे n + 1 टाइम्स ले जाना पॉसिबल नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या होता था n फैक्टोरियल अपॉन, जरा लगाइए, ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान से इधर, क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस n माइनस 1, कितना हो गया 9 - 1। सीधे सीधे 9 माइनस n कर लूं। यस सर। आवाज ही नहीं आ रही मालिक, यस सर। ये हो गया सरकार। अरे मालिक ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा रेशो का मतलब इंटू लगा के क्वांटिटी पलट देंगे, माने जो ऊपर लिखना है वो नीचे लिखेगा, जो नीचे लिखना है वो, तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल, सही है। यस सर। और 11 माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बराबर कितना है 30/11। फिर वही कंडीशन आ गई, देखो बिल्कुल सेम वे में आ गया। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, यस सर। 11 इसको काट दूं, यहाँ पे 11 लिख दूं, 11। इसको लिखेंगे 11 × 10 फैक्टोरियल, कट गया। यस सर। 11 से 1 11 भी काट दिया। अरे सरकार ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है 11 - 1 इसे काट के लिख ले 11 माइनस n, फिर एक कम -1 फिर एक कम, 9 वो कट - गया, यस। वो कट गया। यस तो सर। 11 माइनस n इंटू 10 माइनस n बराबर कितना आ गया 30 के फैक्टर आप ऐसे करो जो कॉन्जुगेटिव वे में हो, जैसे ये है, ये तो पूरा सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो 11 माइनस n बराबर 6, तो n बराबर कितना आ गया 5, यही इसका आंसर। नहीं आया मालिक सब, यस सर। करने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए सरकार लोग। नो सर। ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मुझे, ये किसके साथ में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। चल देखते हैं, नहीं तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लेना आपको, ठीक है ना, तो हो ही जाएगा सब। समझ में आया बेटा लोग या नहीं आया? अब जरा मालिक सुन तो लो, जा गा रहे हो, सुन तो लो, बात सुन लो। चैप्टर नंबर 5 है ना, मालिक इधर देखो, इसके एग्जाम्पल्स सारे चाहिए मुझे, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी। इसमें ये 2 क्वेश्चन नहीं करने आपको, ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, बता दे रहा हूँ कौन कौन से। दो क्वेश्चन और एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं आप।
ठीक है ना, परमुटेशन बाकी सब खत्म हो गया। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, काट देना। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, काट देना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हालांकि मैं अभी करा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। और एक आपको डिक्शनरी में जो वर्ड अरेंज करना होता है, डिक्शनरी में रैंक Yes, वाला sir. क्वेश्चन जो होता है, उसको छोड़कर ये एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और साथ में एडिशनल के 100 क्वेश्चन। अभी तक होमवर्क नहीं किया था तो कब तक करना है? सर? कल तक करने हैं, बिल्कुल कल तक, क्यों नहीं, क्या बात है भाई? एक बार बताओ, अभी तक मैंने कोई होमवर्क दिया? 3-4 दिन से नहीं दिया ना आपको, फ्री थे ना? तो अब वो बाकी सब्जेक्ट आपने 3 दिन पढ़े होंगे, हालांकि पढ़े वो भी नहीं होंगे। तो अब आज आपको टाइम निकालना, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एडिशनल के 100 क्वेश्चन मुझे चाहिए कल, एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज आउट ऑफ द क्लास, अदरवाइज आउट ऑफ द क्लास। जय श्री राम, बाय बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।